हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपने कल 2.1 जो थी वो कर ली होगी। इजी थी। ठीक है, आज हम 2.2 करेंगे। थोड़ी सी उससे आगे का एक स्टेप है। यूज इसमें भी वही उसी तरह से एक इक्वेशन होनी। कौन सी इक्वेशन? देखो वहां पर एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, यहाँ वेरिएबल एक ही है। कौन सा? हमारा वही एक्स, बी एक्स प्लस सी। पॉलिनोमियल की फॉर्म ये रहेगी, ए बी और सी हमारे क्या है? कांस्टेंट। इनका यूज करके हमने क्या करना है, यहाँ पर जीरोस निकालने हैं और उनकी क्या करनी है, जो वेरिफिकेशन करनी है। क्या ये कोफिशिएंट जो हमारे ए बी सी जो हमारे कोफिशिएंट है सही है कि नहीं है। सही कैसे पता लगाएंगे? देखिए, हमारे पास जो चीजें हैं वो है दो तरह से। क्या? एक तो क्या है, सम ऑफ जीरोस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, जब हम जीरोस निकाल लेंगे अलग से उनको सम करना। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है अपना? देखो ध्यान से बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है? वो है अपना माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी एंड डिवाइड करेंगे किससे? ए से, जो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें वही अपना बेटा, हमें यहाँ क्या लेना है? सी बाय ए। ठीक, ये फॉर्मूले है डायरेक्ट के। अगर हमारे पास इक्वेशन है ना, हमें निकालने के लिए सम और प्रोडक्ट। ठीक है, पर अगर हमें यही बोला जाए कि पहले क्या करो, इनके जीरोस निकालो। ठीक है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उनके जीरोस निकालो। कैसे करेंगे फिर इसको? हाँ बच्चों, देखो अपने पास जैसे 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? पहले इनके जीरोस निकालने। आपने क्या है, एक 9th क्लास में ना फैक्टराइजेशन किया होगा। फैक्टर कैसे बनाते हैं जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें? सिंपल सा एक लॉजिक होता है बच्चों। हमें क्या करना है, इस 2x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो क्या करे, मल्टीप्लाई में 8 आए और इनको तोड़े तो 2x आए। देखो कैसे करेंगे हम उसको। फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। करो, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, क्या बनाएंगे? हम बनाते हैं इसके फैक्टर, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो बच्चों, 4 इंटू टू 8 आ गया, और -4 में से 2 गया, कितना आएगा? -2। बस अब सॉल्व करते हैं। x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से कितना कॉमन? 2, यहाँ कितना आएगा? x माइनस 4। इस सारे में से क्या कॉमन आ गया? x माइनस 4 और बचा क्या? x प्लस 2। अब इनके जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब हम इनको जीरो के बराबर रखेंगे बच्चों। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 आ गई। देखो बच्चों, सबसे पहला काम है, अपने पास ये जीरोस आए हैं ना, हमें इनकी, देखो यहाँ तक काम हो गया। हमें जीरो निकालने थे, वो आए 4 और -2। यहाँ तक का काम हो चुका है बच्चों। पर इसके साथ अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा सम ऑफ जीरोस निकालनी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। साथ में हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। देखो सम निकालो, सम। सम कैसे करेंगे हम? 4 इंटू -2 दैट इज माइनस का 8। सॉरी, ये तो प्रोडक्ट है, प्लस करना है इसको। प्लस -2 प्लस माइनस, -4 -2 दैट इज 2। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है इस फॉर्मूले से, माइनस बी और ए से। सोचो, देखो यहाँ पर बी कितना है हमारे पास? यहाँ पर -2। देखो एक तो माइनस ये वाला, एक बी के साथ -2 डिवाइड बाय ए। कितना है? ए की तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 1 है, तो हम यहाँ लेंगे 1। माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया अपना? 2। देखो सम ऑफ जीरोस
2 ऐसे सम करके आया, और इस फॉर्मूले से भी क्या आया, 2 आया। तो मतलब यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखो बच्चों कैसे करेंगे हम। 4 इंटू -2 -8। अब यहाँ फॉर्मूला पुट करो, सी बाई ए करो। सी कितना है, -8, और ए कितना है, 1, तो कितना आया, -8। तो हो गई वेरिफिकेशन बच्चों। हमने पहले क्या किया, जीरोस निकाल ले फॉर्मूले से, फिर क्या किया, फैक्टराइजेशन से इसके जीरोस निकले, फिर हमने उनका सम किया, और उस फॉर्मूले में -b/a इस फॉर्मूले में पुट करके देखा। देखो यहाँ कितना आया, b/a करके यह आया, और वैसे सम कितना आया, ये। ऐसे ही प्रोडक्ट में, तो मतलब हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है कि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, उसके ये जीरोस बनेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट राइट, इजी है बच्चों बिल्कुल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। दो इसके दूसरी एक्सरसाइज की अपनी, ठीक है, हमें इस बात ध्यान से करना है। ऐसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सेकंड पार्ट, 4s² -4s + 1। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, फैक्टर ही बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसके वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे देखो, फैक्टर करो, 4s² -2s -2s + 1। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2s करो, 2s कॉमन, क्या रहता है अंदर, 2s -1, यहाँ से 1 कॉमन आया, कितना बचेगा, 2s -1। तो सारे में से 2s -1 कॉमन आ गया, 2s -1। तो यहाँ देखो, अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो कितना आएगा, देखो तो दोनों सेम ही है, तो हमारे पास s की दो वैल्यूज आएंगी, क्या, 1/2, 1/2। सिंपल है बच्चों। देखो यहाँ हमारे जो जीरोज आए वो दोनों क्या आएंगे, कॉमन आएंगे, सेम आएंगे बिल्कुल, ठीक है। और उनकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, सेम, दैट इज कितना, 1/2, ठीक है बच्चों। अब करो वही, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम करेंगे, क्या आएगा, 1/2 + 1/2 कितना आएगा अपना, ये सम है बच्चों। 1/2 हाफ एंड हाफ को ऐड करें, कितना आएगा, 1। फॉर्मूले में पुट करो, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस ये वाला, बी की वैल्यू -4, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया, 1। तो वेरीफाई हो गया, एक बराबर एक। ऐसे ही प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में क्या आएगा, करो प्रोडक्ट इस जीरोज की, 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/4। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी है, 1, और ए की वैल्यू 4, तो 1/4। ये इसके साथ वेरीफाई हो गया कि इसके जीरोज ये बनेंगे, उसका सम और प्रोडक्ट ये है, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान है। ऐसे ही इसका सेकेंड थर्ड होगा, ऐसे ही फोर्थ। अच्छा, इसमें जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, जैसे हम देख सकते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल बनाया है इसको, ताकि समझने में थोड़ा मुश्किल लगे। तो क्या करेंगे इसमें, देखो समझिए बच्चों, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, 6x² कितना है, 6x² -3 -7x, शायद यही है। देखिए बिल्कुल भी उलझना नहीं है क्वेश्चन में, क्या है, थर्ड है, 6x² -3 -7x।
यही है ना, हाँ जी। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लेना, बीच में क्या आना चाहिए, एक्स वाला, 6x² माइनस 7x माइनस 3। बस इसको सिंपल बनाना था पहले, ये बन गया इसकी फॉर्म में। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की और ये सी की। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम वेरीफाई कर सकते हैं, पर सबसे पहले काम है इसका क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, देखो बच्चों इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखने में थोड़ा मुश्किल भी है पर आसान फैक्टर है बिल्कुल ही। सोचो, देखिए अगर मैं आपको बताऊं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ से कॉमन कितना देगा बच्चों, 3x, कितना बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 लेंगे, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन, 3x प्लस 1, इसको बराबर 0 रखो और ऐसे ही इसको बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 3/2, यहाँ कितनी आ जाएगी, -1/3। ठीक है बच्चों, इजी है ना। ये आ गया आपके जीरोस, 3/2 -1/3। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वेरिफिकेशन करनी है। आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे। इनके जो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, यहाँ देखते हैं करके, -b वाला पुट करके 7/6, ठीक है, 7/6 आ जाएगा सम, तो 7/6। और ऐसे ही प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, -3/6, मतलब प्रोडक्ट आ जाएगी इसकी -3/6 -1/2 आ, ठीक है। थोड़ा हाँ ध्यान से करना, कोई मुश्किल नहीं है। 7/6 -1/2, ये सम और प्रोडक्ट है, इनको वेरीफाई करना, सम इनको ऐड कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल आसान बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, हर एक क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, समझ के करना। देखो एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एक बार समझ के करेंगे, समझ के आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। एक बार देखो, फिर ट्राई करो, फिर उसके बाद अपने आप हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। देखो बच्चों, अगर यहाँ हम इसको क्या करें, इस इक्वेशन के साथ आपने जो आइडियल इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी है, कितनी है 4, b की वैल्यू 8, बट c की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो हम उसको क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट 0 ही है। तो ठीक है बच्चों, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम ऐड कर सकते हैं 0। अब इसको करो, यहाँ क्या आ जाएगा, 4u को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन अंदर क्या रहता है, u प्लस 2, 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू आ गई यहाँ से 0 और यहाँ से u की वैल्यू -2। ठीक है बच्चों, तो करो सम, 0 प्लस -2 करेंगे तो -2, और प्रोडक्ट करेंगे 0 के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। अब यहाँ से पुट करके देखो, ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, और c तो 0 है ही है। -b/a करेंगे तो कितना आ जाएगा, -b, मतलब 8/a की वैल्यू 4, कितना आएगा -2, देखो -2 हो गया वेरीफाई। और 0 करेंगे, c की वैल्यू जो कुछ है नहीं, 0/समथिंग, 0/समथिंग मीन्स 4, ये भी कितना आएगा 0। तो ये इसके साथ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये इसके जीरोस हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करना बच्चों, ऐसे ही इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, वो थोड़ा समझ के करना। देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है, हाँ जी, यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, यहाँ यहाँ पर वेरिएबल क्या है अपना, t है। फिफ्थ क्वेश्चन में
टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर स्क्वायर वाट टी वेरिएबल है, जैसे यहाँ एक्स है ना तो टी वेरिएबल है, यहाँ पर ए की वैल्यू तो होगी, यहाँ 1 मान लेंगे हम, ठीक है। और बी मतलब जिसके साथ टी होना था वो तो है ही नहीं कुछ भी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0, सी हमारा 15 है, तो करो इसको तो कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो कितना बनेगा ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये स्क्वायर पर जाके आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 15 आ जाएगा, मतलब अपने पास दो आ गए हैं इसके जीरोस, प्लस और माइनस। सम निकाल लेंगे, सम वही आसान वाला, सम करो अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस माइनस 0, ये कितना आ गया 0। और अगर हम इस फैक्टर के हिसाब से करें, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 0, बी तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो 0 बाई समथिंग 0 ही रहेगा ना, ठीक है। अब करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 करते हैं तो कितना आ जाएगा, करो बच्चों। हाँ, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे, ये से कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस का 15। इस फॉर्मूले में पुट करो तो वो भी आसान बनेगा, फॉर्मूला सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1, तो कितना आएगा -15, दैट इज द वेरिफिकेशन, ठीक है ना। ये जीरोस की अपनी वेरिफिकेशन भी है साथ में, यहाँ तो हम क्या निकाल रहे हैं इनके जीरोस, यहाँ वेरिफिकेशन सम और प्रोडक्ट की हेल्प से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। और जो हमने जीरोस निकाले हैं उनको नॉर्मल ऐड करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जैसे एक ही है, तो हमें क्या पता लग जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं रिलेशन से, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन कौन सा है देखिए, क्वेश्चन कौन सा है बच्चों 3x², सिक्स क्वेश्चन करो, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यही है ना 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो बनाओ फैक्टर, यहाँ फैक्टर कैसे बनेंगे, थ्री एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कितना कॉमन आएगा x, 3x माइनस 4, यहाँ पर 1 कॉमन, 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर x प्लस 1, जीरो निकाल लो, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4/3, यहाँ से x की वैल्यू -1, जीरोस आगे दो ये रहे, ठीक है। सम करोगे इनका और फिर इनकी प्रोडक्ट करोगे, सम और प्रोडक्ट आपने सिंपल इनको ऐड करना है और प्रोडक्ट करना है, ठीक है। वैसे मैं इसका सम बता देता हूँ आपको क्या आएगा, आपने खुद से करना है इसको, ये आपके ट्रायल के लिए कैसे आएगा इसका -b/a 1/3, ये इसका सम आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, करो ट्राई -4/3, समझ गए ना बच्चों, हाँ जी। तो ये इसका सम और प्रोडक्ट है, आपने इनको ऐड करके देखना है क्या यही आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे अपने 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट, ये सिक्स था, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बिल्कुल ईजी है, पर फिलहाल के लिए आपके सिक्स क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करना है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।